मोटर कार की पिछली सीटें सामान से लदी हुई थीं। चाचा जाफर ने सामान का एक हिस्सा बनकर पिछली सीट पर बैठने के बजाय बेहतर समझा कि ड्राइवर को साथ न लें और उसकी सीट पर खुद विराजमान हो जाएं। इसलिए वो अगली सीट पर बैठकर कार चला रहे थे और मैं उनके बगल में दूरबीन लिए इधर उधर के दृश्य देख रही थी और रास्ते का जायजा ले रही थी। जहां कहीं खतरनाक रास्ता या कोई अचानक मोड़ दिखाई देता, मैं उन्हें पहले ही सावधान कर देती। अचानक मैंने दूरबीन से देखते हुए कहा, चाचा चाचा, एक और खतरनाक मोड़ आ गया। रफ्तार जरा धीरे कर लीजिए। उफ, ये काली गुफा। रास्ता भी बहुत ऊबड़ खाबड़ है। चाचा जान के मुंह में मोटा सा सिगार था। वह दबी हुई आवाज में बोले, चिंता न करो, बहुत धीरे चला तो देर होने का डर है। हमें शाम से पहले शिवराग पहुंचना है। वहां वकील मेरा इंतजार कर रहा होगा। कार अचानक एक बड़े पत्थर से टकराई और पीछे ढलवां सड़क पर फिसलने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ इसका मुझे पता नहीं। मेरे होश जैसे किसी गहरे अंधेरे में डूब रहे थे। कार शायद किसी खाई में जा गिरी थी, शायद किसी पहाड़ से टकराई थी। मैं बेहोश हो चुकी थी। 5 दिन कैसे बीते, मुझे इसका बिल्कुल एहसास नहीं। माथे पर और सिर के पिछले हिस्से पर ऐसी चोटें आई थीं जिन्होंने मुझे सुध-बुध खोने पर मजबूर कर दिया था। ऊपर से तेज बुखार ने दिमागी हालत बिगाड़ दी थी। 5वें दिन जब मुझे कुछ होश आया और मैंने अपनी पलकें उठाने की एक कमजोर कोशिश की तो देखा कमरे में एक गहरा अंधेरा फैला हुआ है। ऐसा निर्जीव अंधेरा जिसे मेरी आंखों ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हालांकि मेरा सिर पट्टियों में जकड़ा हुआ था, मगर मैंने उसे धीरे से घुमाकर खिड़कियों को देखने की कोशिश की। मगर बहुत जल्द मुझे महसूस हुआ कि कमरे में न कोई खिड़की है, न रोशनी का कोई दूसरा इंतजाम। अचानक ठंडी और अंधेरी कब्र की याद ने मेरी रूह को झकझोर दिया। मेरे दिल ने कहा, ये कब्र है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं चीख पड़ी, चाचा, चाचा जाफर। 5 दिन के बाद अचानक मेरी आवाज सुनकर नर्स दौड़ती हुई आई। मैडम, क्या बात है? आप कैसी हैं? मैं नर्स हूँ। नर्स, मैंने घबराकर रोते हुए कहा, ईश्वर के लिए कमरे में रोशनी करो। रोशनी? हाँ, मैंने कहा, यहाँ कोई रोशनी क्यों नहीं है? नर्स ने पास आकर मेरी नब्ज पर अपनी उंगलियां रखीं, फिर बोली, दिन का समय है मैडम। मैं घबराकर उठना चाहती थी, मगर मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। मैं बेबसी से तकिए पर गिर पड़ी और रोने लगी। नर्स, मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे तुम भी दिखाई नहीं देती। चाचा कहाँ हैं? हाय चाचा। मैं अभी श्री जाफर को बुलाती हूँ, नर्स ने कुछ घबराए हुए स्वर में कहा और कमरे से बाहर भाग गई। मैं सिसकियां लेती हुई बिस्तर पर पड़ी रही। बेटी, बेटी ज़ेबा, कैसी हो? चाचा की आवाज आई। चाचा चाचा, आप कहाँ हैं? आप मुझे दिखाई नहीं देते? कमजोरी की वजह से होगा बेटी। चुपचाप पड़ी रहो, तुम 5 दिन बेहोश रही हो। ये कहते हुए वो मुझ पर झुक गए और मेरा माथा चूम लिया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। चाचा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। क्या आप लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्या बाहर सूरज चमक रहा है? हाय, मेरी आंखें। मेरी आंखों को क्या हुआ? वे खुली हैं या बंद? ये क्या हो गया? लगता था चाचा जाफर को मेरी बातों पर बहकने का शक हो रहा है। वो बार बार कहते, नर्स, तापमान लेना, कहीं बुखार ज्यादा तेज न हो गया हो। तो नर्स, फौरन डॉक्टर को फोन करो। 10 मिनट बाद डॉक्टर पहुंच गया। उसने मुझसे कुछ सवाल किए, फिर धीमी आवाज में चाचा से कुछ कहा और उन्हें कमरे से बाहर ले गया। मैंने घबराकर नर्स से पूछा, नर्स, डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या मेरी दृष्टि चली गई? नर्स ने कुछ बताना शायद ठीक न समझा, सिर्फ इतना कहा, अभी तो कुछ नहीं कहा, कोशिश कीजिए कि नींद आ जाए। ये कहकर वो मेरे तकिए ठीक करने लगी। मैं सिसकियां लेती हुई एक पागल कर देने वाले अंधेरे में चुपचाप पड़ी रही। मुझे कुछ पता न चला कि कितना समय बीत गया। हर आधे घंटे बाद मैं नर्स से पूछ लिया करती थी, नर्स, अब क्या बजा है? शाम को चाचा जाफर चुपचाप मेरे कमरे में आए। मैंने उनके कदमों की आहट सुनी। वो धीरे से मेरे पास खड़े हो गए। मैं इंतजार कर रही थी कि वो कोई बात करेंगे, मगर उन्होंने कोई बात नहीं की। वो शायद मेरी आंखों को गौर से देख रहे थे। आखिर घबराकर मैंने कहा, चाचा। हाँ बेटी ज़ेबा, आप चुप क्यों हैं? मेरा जी घबरा रहा है। मेरी आंखों को क्या हो गया चाचा जान? क्या मैं अंधी हो गई हूँ? मेरे मुंह से एक आह निकली। चाचा खुद पर काबू रखते हुए बोले, नहीं बेटी, ये अस्थायी असर है। ईश्वर ने चाहा तो 1.5-2 हफ्तों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने महसूस किया कि उनकी आवाज में एक दिल दुखाने वाला दर्द छिपा है। मैं चीख पड़ी, 1.5-2 हफ्ते? इतने समय तक इस अंधेरे में रहूंगी? हाय, अब क्या होगा? चाचा बोले, बेटी इस तरह रोते नहीं हैं। मैंने आज मशहूर डॉक्टरों से मिलकर सलाह ली है। उन सबकी यही राय है कि डॉक्टर शीदी आंखों के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं।
उन्होंने जन्म से अंधों तक को रोशनी दी है। वो शिवराग से 300 मील की दूरी पर रहते हैं और इतने व्यस्त आदमी हैं कि शायद ही कहीं बाहर जाते हैं। तो फिर वो यहाँ कैसे आएंगे चाचा? न आए तो हमें उनके पास जाना पड़ेगा। मेरा दिल धक से रह गया। हाय, तो यूं कहिए, मुझे अंधों के अस्पताल में रहना होगा। मैं अंधी हो गई, यानी जिंदगी के अंधेरे में इधर उधर भटकती रहूंगी। कोई मेरा साथी न होगा। मैंने अंधों की कई कहानियां पढ़ी थीं। उनके हताश जीवन की बेरंग एक रास्ता से अच्छी तरह वाकिफ थी। अब यही हालत मेरी होती नजर आ रही थी। न मैं किताबें पढ़ सकूंगी, न सुबह और शाम की सुंदरता देख सकूंगी। मेरे दिल पर चोट सी लगी और मैंने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। बेटी, रो रही हो? नहीं चाचा जान, मैंने खुद पर काबू पाकर कहा। फिर ऐसी क्यों? उन्होंने दुखी स्वर में पूछा। कुछ नहीं, थक गई हूं। बेटी, उदास न हो। ईश्वर ने चाहा तो डॉक्टर शीदी का जवाब आते ही इलाज शुरू हो जाएगा। या तो वो यहां आएंगे या मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। अच्छा चाचा जान। मैंने अपनी घायल भावनाओं को चाचा से छिपाने की कोशिश की। चाचा जाफर कमरे से बाहर चले गए और मैं घबराकर रोने लगी। मेरे लिए अब दुनिया में, इस विशाल और रोशन दुनिया में कुछ भी न रहा था। अंधेरा, सिर्फ डराने वाला अंधेरा। शायद सामने की खिड़की खुली हुई थी, उसमें से ठंडी खुशबूदार हवा के झोंके कमरे में आ रहे थे। रात के पक्षी बगीचे में प्रसन्नता से सीटियां बजा रहे थे, मगर नहीं। न मैं उन रंगीन फूलों को देख सकती थी जिनसे मुझे प्यार था, न उन सुरीले पक्षियों को जिनसे मुझे लगाव था। आह, अंधकारमयी जिंदगी। डॉक्टर शीदी का जवाब आ गया कि वो यहां नहीं आ सकते। अलबत्ता उन्होंने हमें वहां आने के लिए लिखा था। उसी शाम चाचा, मैं और एक बड़ी उम्र की नर्स को फिरोज रवाना हो गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, डॉक्टर शीदी के निजी सचिव ने हमें एक बड़े हॉल में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। एक बहुत ही मधुर पुरुष आवाज आई, नमस्कार सर जाफर। चाचा की आवाज आई, नमस्कार, ये मेरी भांजी और आपकी मरीज हैं। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा होगा। ऐसा लगता था वो मेरे पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया। हल्की हल्की खुशबू कमरे में फैली हुई थी। चाचा हादसे का पूरा विवरण दे रहे थे। मैं चुपचाप एक सोफे पर बैठी पागलों की तरह बेबसी की हालत में सिर इधर उधर घुमा रही थी। मेरे लिए उस नई जगह में सिवाय नई आवाज़ों और नई खुशबुओं के और कुछ न था। अपनी कमी और असफलता का दर्द दिल में लिए ऊब कर बैठी थी। अचानक चाचा की आवाज़ आई, बेटी ज़ेबा, डॉक्टर शीदी तुम्हारी आंखों की जांच करना चाहते हैं। उनके साथ चली जाओ। मैं चुपचाप उठ खड़ी हुई। अनुमति दीजिए कि मैं आपको सहारा देकर ले चलूं, डॉक्टर शीदी ने कहा। उसकी आवाज़ असाधारण रूप से आकर्षक और सुरीली थी। मैं चुपचाप डॉक्टर के सहारे जिधर वो ले गया चली गई। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि उसने एक दरवाज़ा खोला और हम दोनों उसमें प्रवेश कर गए। डॉक्टर ने मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया। मैडम, मैं आपकी आंखों पर किरणें डालकर देखना चाहता हूं कि आप एक हल्की लाल सी रोशनी महसूस करती हैं या नहीं। ये कहते हुए वो मेरी कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया और झुककर मेरा सिर कुर्सी के सहारे रखकर माथे के बाल हटा दिए। मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? जी हाँ, अगर आप कोई रोशनी महसूस करें तो मुझे बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर, अचानक मेरे मुंह से निकला, अगर मैंने कोई रोशनी महसूस न की तो क्या होगा? क्या मैं हमेशा के लिए अंधी? मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। दयालु डॉक्टर प्रभावित हो गया। उसने मुझे दिलासा देने के लिए मेरे गर्म माथे पर अपना ममता भरा हाथ रख दिया। बोला, देवी, अगर ईश्वर को यही मंजूर है कि आपकी दृष्टि आपको वापस न मिले तो मजबूरी है, लेकिन आंख रखते हुए भी जिंदगी को अंधेरा बना लेना और बिना आंखों के भी जिंदगी को रोशन रखना इंसान के अपने हाथ में होता है। इन दार्शनिक बातों पर गौर करने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। मैं बेबसी की हालत में रो पड़ी। मगर डॉक्टर, बिना आंखों के सारी जिंदगी कैसे कटेगी? मैं कोई किताब नहीं पढ़ सकती, कोई सुंदर दृश्य नहीं देख सकती। अब क्या होगा डॉक्टर? डॉक्टर ने मेरे सिर पर धीरे से हाथ फेरते हुए कहा, मैडम डरिए नहीं, मैं पूरी कोशिश से आपका इलाज करूंगा। लेकिन अगर प्रकृति को यही मंजूर हुआ कि आप अपनी जिंदगी अंधेरे में काटें, तो उसका इंतजाम यूं भी हो सकता है कि आपकी सुनने की शक्ति के लिए दिलचस्पियां जुटाई जाएं। आप सुंदर चीजों को देख न सकेंगी, मगर खूबसूरत शब्द सुन सकेंगी। मधुर संगीत आपका दिल बहलाएगा। डॉक्टर ने धीरे से मेरा सिर कुर्सी के गद्दे से लगा दिया और मुझसे कहा कि उसकी तरफ देखूं। अपने सहायक की मदद से, जो बहुत खामोश नौजवान लगता था, वो देर तक मेरी आंखों की जांच करता रहा और मुझसे तरह तरह के सवाल पूछता रहा। आखिर कुछ देर बाद संतोषजनक लहजे में बोला, ज़ेबा जी, मेरा ख्याल है कि निराश होने की कोई वजह नहीं। पहले कुछ दिन आपका इलाज किया जाएगा और उसका अगर कोई फायदेमंद परिणाम ना निकला तो ऑपरेशन किया जाएगा। मैं दोनों के लिए तैयार हूं डॉक्टर, मैंने कहा। फिर हम कमरे से बाहर निकल आए।
डॉक्टर शीदी की देखरेख में मुझे 2 हफ्ते बीत गए। चाचा जाफर जैसे व्यस्त आदमी का अपने शहर से बाहर रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो बूढ़ी नर्स को मेरे पास छोड़कर चले गए थे। मेरी आंखों की अब तक वही स्थिति थी। जिंदगी एक दुख भरे अंधेरे में बीत रही थी। वही कुछ पल मेरे लिए सुखद होते थे, जब डॉक्टर शीदी मेरे पास आकर बैठते और किसी दिलचस्प विषय पर बात छिड़कर मुझे उसमें ऐसा डुबो लेते कि सिवाय एक मानसिक व्यस्तता के मुझे और किसी बात का एहसास न रहता। वो अक्सर ऐसे विषयों पर बात करते जिनमें मेरी दिलचस्पी पैदा होती, जिनके बारे में आंखें रखने वाले भी केवल कल्पना की आंखों से काम ले सकते हैं। सृष्टि की शुरुआत, प्राचीन सभ्यताएं, यूनानी दर्शन, मनोविज्ञान और इसी तरह के दूसरे विषयों पर वो कोई बात छेड़कर मेरी कल्पना को एक रास्ता दिखा देते। मैं अपनी क्षमता के अनुसार उनकी बातों में से बातें निकालती रहती, और न जाने सचमुच ऐसा था या सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, डॉक्टर अक्सर मेरी बुद्धिमानी और सोचने के तरीके की बहुत प्रशंसा करते। ये विचार जगाने वाली सोबतें मज़ेदार भी होती थीं और लंबी भी। शायद मेरे अलावा खुद डॉक्टर भी उनसे कम आनंद नहीं लेते थे। थोड़े ही दिन बाद वो अपनी फुर्सत का सारा समय, बल्कि कई बार अपना काम अपने सहायक को सौंपकर मेरे पास आ बैठते और कोई बात वहीं से शुरू कर देते जहां पिछली बार हमने उसे ख़त्म किया था। ख़याली बातें न करते तो मेरे एहसासों का ख्याल रखते हुए उनकी आंखें मेरी आंखों का काम करती, और वो आसपास की एक एक चीज़ जिसे देखने की मैं इच्छा करती, बड़ी विस्तार से मुझे बताने लगते। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मुझसे सहानुभूति होने के अलावा डॉक्टर के दिल में मेरी कद्र भी पैदा होती जा रही है। डॉक्टर के जाने के बाद कई बार मुझे बहुत देर तक अपने अंधेपन का एहसास तक न होता। मेरी कल्पना के लिए सोचने और गौर करने को हमेशा कुछ न कुछ मौजूद रहता था। लेकिन जब कभी व्यावहारिक जीवन की कोई घटना मुझे मेरे अंधेपन का एहसास करा देती, तो वो सारी भूलने की कोशिश बेकार हो जाती और फिर थकान के सिवा और कोई चीज़ मुझे शांति न दे सकती। एक शाम खिड़की के पास सोफे पर बैठी थी, सिर खिड़की से बाहर निकाल रखा था। पेड़ों पर बुलबुलों के गाने सुनाई दे रहे थे कि अचानक मुझे एक सुरीली तान सुनाई दी और फिर एक खास भीनी भीनी खुशबू आई। पता चल गया कि डॉक्टर शीदी मेरे पास ही कहीं होंगे, क्योंकि जब कभी वो आते यही खुशबू कमरे में फैल जाती थी। उसी समय डॉक्टर की आवाज़ आई, मैं आपको खिड़की पर देखकर इधर आ गया। मैं यहाँ चिड़ियों के गाने सुन रही थी डॉक्टर। क्या अभी अभी आप ही कोई कविता गुनगुनाते सीढ़ियों पर चले आ रहे थे? जी हाँ, वो मैं ही था। कितना प्यारा राग था, मेरी जबान से निकला। जब से दृष्टि गई है मेरी सुनने की शक्ति तेज होती जा रही है डॉक्टर। क्या सूरज डूब गया? डॉक्टर मेरे पास आकर खड़े हो गए, फिर कहा, अभी अभी डूबा है। मेरा ख्याल है किसी तरफ चांद निकल रहा होगा। आइए मैं आपको बाग में ले चलूं। मैं फौरन तैयार हो गई। उन्होंने मुझे अपने हाथ का सहारा दिया। डॉक्टर शीदी लंबे कद के और मजबूत आदमी लगते थे। उनकी आवाज़ भी बहुत आकर्षक थी। जिस समय हम दोनों बाग की सीढ़ियों पर उतर आए, अचानक मेरा दिल धड़कने लगा। निश्चित रूप से वो बहुत खूबसूरत भी होगा। मेरा दिल बेख्तियार चाहने लगा कि उनकी शक्ल देखूं। हम 2 मिनट बाग की सीढ़ियों पर चुपचाप खड़े रहे। फिर डॉक्टर शीदी ने कहा, अब चांद निकल रहा है। बगीचे पर उसकी हल्की हल्की रोशनी कांपने लगी। चांद बहुत सफ़ेद है न, बहुत पीला। पत्ते भी हिल रहे हैं। उनकी आवाज़ तो आप भी सुनती होंगी? हाँ, आवाज़ आ रही है। क्या नन्हे नन्हे पौधे भी झूम रहे हैं? मैंने पूछा। नहीं, इतनी तेज़ हवा नहीं, बस ऊंचे पेड़ों की टहनियां हिल रही हैं। लीजिए, चांद अब कुछ ऊपर आ गया। शहतूत की छाया डरावनी लगने लगी। क्या शहतूत भी लगे हैं? हाँ, गर्मियों की शुरुआत है, कच्चे शहतूत लगे हैं। चलिए आपको फव्वारे की तरफ ले चलूं। हम दोनों फव्वारे के पास एक सोफे पर जा बैठे। वो कहने लगे, फव्वारे पर एक औरत की मूर्ति बनी है। औरत की दोनों आंखों में से पानी निकल रहा है, जैसे आंसू बह रहे हों। मैं बोल उठी, आह, कितना दुखद विचार है। न जाने ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई। चांद की किरणें नन्ही नन्ही बूंदों पर चमकने लगीं। लीजिए, अभी हमारे सामने से एक जंगली खरगोश झाड़ी में भाग गया। सरसराहट आपने भी सुनी होगी। हाँ, सुनी थी। डॉक्टर, आज तो आप बिल्कुल वही सेवा कर रहे हैं जो कभी मेरी आंखें किया करती थीं। मैं सोच रही हूँ, अगर मैं यहाँ से निराश होकर गई तो घर पर मेरी आंखों का काम कौन करेगा? डॉक्टर 2 पल चुप रहा। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे गौर से देख रहा है। मैं कुछ शर्मासी गई और बोली, डॉक्टर, आप क्या कर रहे हैं? चुप हैं, वो बोले। आपने अभी अभी मुझसे सवाल किया था कि आप यहाँ से निराश होकर गईं तो घर पर आपकी आंखों का काम कौन करेगा? तो मैडम, आपका जो सबसे अच्छा दोस्त होगा उसका सबसे बड़ा कर्तव्य यही होगा कि वो आपकी आंखों का काम दे। मैं तो निराश स्वर में बोली, मगर मेरा कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है डॉक्टर। मान लीजिए, अगर ऐसा कोई निकल भी आए तो उसे इतनी फुर्सत कहाँ होगी कि अपनी जिंदगी के तमाम काम छोड़कर मुझे दुनिया की बातें सुनाया करें। ऐसी सहानुभूति तो फरिश्तों में होती है।
इसलिए तो मैं आपको फरिश्ता समझती हूँ। कोई भी ऐसा दोस्त नहीं? डॉक्टर ने दोबारा पूछा। उनकी आवाज में गंभीरता और दर्द भरा हुआ था। कोई नहीं डॉक्टर, मैंने कहा। क्या क्या ये सेवा मैं कर सकता हूँ? मैं हैरान हुई। क्या? कौन सी सेवा? यही कि जिंदगी भर आपकी आंखों का काम मेरे शब्द कर सकें। जिंदगी भर? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, यह कैसे संभव है? जिंदगी भर? मैं पागलों की तरह सवाल किए जा रही थी। मेरी हैरानी अभी खत्म न हुई थी कि डॉक्टर शीदी ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और भारी आवाज में बोले, ज़ेबा, मैं जिंदगी भर इस सेवा को करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मैं कांप गई। सिर्फ प्यार की बातें सुनना और अपने चाहने वाले का चेहरा न देखना कितना अजीब होता है। ऐसा लगता था जैसे कहीं दूर से एक ईश्वरीय संगीत मेरे कानों में पहुंच रहा है। मैं खुद को खोकर डॉक्टर पर गिर पड़ी। मेरी जबान से सिर्फ इतना निकल सका, शीदी। शीदी ने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। कांपती हुई आवाज से मेरे कान में पूछने लगे, ज़ेबा, तुम्हें भी मुझसे प्यार है? मैं बेसुध होकर बोली, निश्चित रूप से, मुझे तुम्हारी आवाज से प्यार है। मैं तुम्हारे दार्शनिक और शायराना वाक्यों की दीवानी हूं। इस वादे के बाद प्यार का एक बहुत ही सुखद और रंगीन दौर शुरू हो गया। मेरी रग रग में डॉक्टर शीदी का प्यार सांस लेता लगता था। उनकी आवाज सुनते ही मेरी सोई हुई आत्मा जैसे जाग उठती। उनके मजबूत हाथों को छूकर मैं एक नई जिंदगी हासिल करती थी। मेरी जिंदगी का ये पहला प्यार था और यकीनन आखिरी। अब ये हर रोज का नियम हो गया था कि अब शाम के समय शीदी मेरी तरफ आ जाते और मुझे बगीचे में टहलाते। वो घंटों पत्तों का हिलना, आसमान का रंग, शाम की लाली, फूलों की रंगीन जिंदगी की कहानी मुझे सुनाते रहते। मेरी आंखें नहीं थीं, मगर शीदी की बातों ने आंखों की कमी को बहुत हद तक भुला रखा था। इस दौरान चाचा जाफर 3 बार एक दिन के लिए आए और मुझे देखकर कुछ निराश से चले गए। आखिर जब 1 महीना बीत गया तो एक दिन शीदी ने कहा, ज़ेबा, लगता है कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ये सुनकर मैं डर गई। शीदी, मुझे ऑपरेशन के नाम से डर लगता है। मैं सच कहती हूँ, पहले मैं अपने अंधेपन से दुखी थी, मगर अब प्यार ने मेरी रूह की आंखें जगा दी हैं। मुझे अब अपनी आंखों की परवाह नहीं रही। मगर प्यारी, उन्होंने प्यार के लहजे में कहा, तुम मुझे तो नहीं देख सकती। मैं मचल गई। हाँ शीदी, सच में मुझे तुम्हें देखने की कितनी इच्छा है। तुम खुद ही मुझे बता दो, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी आवाज सुनकर अंदाजा लगा सकती हूँ कि तुम कितने सुंदर होगे। अच्छा, मुझे देखने तो दो। ये कहकर मैंने अपने दोनों हाथों से उनका चेहरा टटोला। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी आंखें लंबी लंबी हैं। तुम्हारा माथा चौड़ा है। ये सब कुछ सही है ज़ेबा। सोचो, जब हमारी शादी होगी, जब हमारे नन्हे नन्हे बच्चे होंगे, उस समय आंखों की जरूरत कितनी महसूस होगी। शीदी की आवाज में एक कंपन था। मैं शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी। फिर शर्मीले अंदाज में बोली, शीदी, क्या बातें करते हो? शीदी मुझे अपनी बाहों में लेकर बोले, मैं गलत नहीं कहता। कुछ समय बाद तुम्हें अपनी आंखों की जरूरत महसूस होगी। पल भर बाद कुछ सोचकर मैं बिगड़ सी गई। बोली, हाँ, बेशक तुम सच कहते हो। अंधी पत्नी मुसीबत होती है ना? ईश्वर की कसम, ये बात नहीं है मेरी ज़ेबा। अंधी पत्नी तो मददगार होती है। मुसीबत क्यों होने लगी? मगर मैं नहीं चाहता कि तुम आंखों जैसी नियामत से जिंदगी भर वंचित रहो। अगर तुम्हें इस बात का ख्याल है कि मैं अंधी पत्नी को मुसीबत समझता हूँ और सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे तुम्हारी मौजूदा अंधेपन की हालत में शादी करने पर तैयार हूँ। कुछ समय बाद तुम्हें खुद आंखों की जरूरत होगी। उस समय तुम्हारे कहने पर मैं ऑपरेशन करूंगा। ज़ेबा, अब तुम्हारा समाधान हो गया। मैं मुस्कुराई। शीदी, अगर तुम जिंदगी भर मुझसे ऐसा ही प्यार करोगे जैसा आज करते हो, तो मैं अपनी आंखों की कमी को कभी महसूस न करूंगी। मेरे प्यारे शीदी, तुम्हें नहीं पता, दिन रात प्यार भरे शब्द सुनते रहना भी एक स्वर्ग जैसी जिंदगी है। मेरी आंखें आ जाएंगी तो तुम्हारे प्यार भरे शब्द भी कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर उनकी जरूरत न रहेगी। नहीं शीदी, मैं अंधी ही अच्छी। मुझे तुम्हारा प्यार मिले तो फिर अंधेपन का कोई गम नहीं। ये सुनकर शीदी बेचैन हो गए। ज़ेबा, फिर तो हमें शादी में देर नहीं लगानी चाहिए। इस महीने के अंत पर हमारी साझा जिंदगी की शुरुआत हो तो कैसा है? असल मुद्दा तो सर जाफर की मंजूरी का है। उन्हें अब तक इसका भी पता नहीं कि यहाँ हम में कितना गहरा प्यार हो गया है। मैं धीमे स्वर में बोली, मगर मेरा ख्याल है चाचा को किसी तरह का एतराज न होगा, क्योंकि आखिर उन्हें भी तो मेरे अंधेपन का ख्याल होगा कि एक अंधी से शादी कौन करेगा। शीदी बोल उठे, नहीं नहीं, ऐसा ख्याल ना करो। ये लाल गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ और ये सुनहरे बाल और मासूम भोला भाला चेहरा हर नौजवान को अपनी तरफ खींच सकता है। इन चीजों को देखकर किसी को अंधेपन का ख्याल तक नहीं आ सकता।
आखिर मेरा ख्याल सही निकला। यानी जब डॉक्टर शीदी ने चाचा से मेरे लिए रिश्ता मांगा तो उन्होंने फौरन मान लिया, मगर इतना जरूर कहा, डॉक्टर शीदी, जो कुछ आप करना चाहते हैं कुछ दिनों गौर करके कीजिए। एक अंधी लड़की से शादी करना विचार करने वाला मामला है। क्या आपने इस पर काफी सोच लिया है? मैं नहीं चाहता कि भविष्य में आपकी या ज़ेबा की शादीशुदा जिंदगी में उसके अंधेपन की वजह से दिक्कतें पैदा हों। सर जाफर, डॉक्टर शीदी की आकर्षक आवाज आई, मैंने इस पर काफी गौर कर लिया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे ज़ेबा से बेहतर पत्नी इस दुनिया में नहीं मिल सकती। आप निश्चिंत रहिए, ईश्वर ने चाहा तो कोई ऐसी स्थिति पैदा न होगी जिससे ज़ेबा को उनके अंधेपन के कारण किसी तरह की तकलीफ हो। फिर तो मैं संतुष्ट हूं, चाचा ने कहा। इस बातचीत के बाद उसी शाम डॉक्टर शीदी भागे भागे मेरे पास आए और मुझे गले लगा लिया। ज़ेबा, मुझे बधाई दो, तुम्हारे चाचा ने अनुमति दे दी। 15 दिन बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते की एक सुखद शाम हमारा विवाह बहुत ही खामोशी से हो गया। शीदी कह रहे थे कि मैं उस शाम अपने लंबे घेर वाले शादी के लिबास में नारंगी और मोगरे के फूलों में लिपटी हुई ऐसी लग रही थी जैसे यूनानियों के सौंदर्य और प्रेम की देवी। हमने अपनी शादी के दिन एक चमकीले समुद्र तट पर बिताए। वो मेरी जिंदगी का सबसे सुखद और रंगीन समय था। मुझे अपने अंधेपन का ज्यादा दुख न रहा था, मगर मैं महसूस कर रही थी कि शीदी की दिली इच्छा ये थी कि मेरी दृष्टि लौट आए और एक चाहने वाले की तड़पती हुई आरजू यही थी कि वो अपनी दुल्हन की आंखों में अपना अक्स देख सके। साहिल की उस मदहोश कर देने वाली रात में हवाओं में समंदर की नमी और शीदी के परफ्यूम की वही जानी पहचानी खुशबू रची बसी थी। शीदी ने मेरा हाथ थामकर मुझे लहरों के पास रेत पर बिठाया। उनके स्पर्श में आज एक अजीब सी बेचैनी और शिद्दत थी। ज़ेबा, उन्होंने फुसफुसाते हुए मेरी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ी, जिससे मेरे पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी आवाज से इश्क है, पर क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी ये खामोश आंखें मुझसे क्या कहती हैं? ये मुझे पुकारती हैं ज़ेबा। ये मुझसे वो रोशनी मांगती हैं जिसका हक मैंने तुमसे छीन रखा है। मैंने उनके चेहरे को टटोलते हुए उनके लबों पर अपनी उंगली रखी। शीदी, प्यार देखने का नहीं, महसूस करने का नाम है। क्या मेरा आपकी बाहों में सिमट जाना काफी नहीं? तभी शीदी ने मुझे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और मुझे खुद के इतना करीब खींच लिया कि मैं उनके दिल की तेज धड़कनें साफ सुन सकती थी। उन्होंने मेरे माथे को चूमते हुए निहायत ही रूमानियत से कहा, काफी है मेरी जान, बहुत काफी है। मगर मैं उस पल का मुंतजिर हूं जब तुम्हारी पलकें उठें और उनमें सिर्फ मेरा चेहरा हो। मैं चाहता हूं कि जब मैं तुम्हें चूमूं तो तुम देख सको कि मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कितनी दीवानगी है। उन्होंने धीरे से मेरे कानों के पास सरकते हुए कहा, कल सुबह तुम्हारा ऑपरेशन है ज़ेबा, और ये मेरा तुमसे वादा है, जब तुम्हारी आंखों की पट्टी खुलेगी तो जो पहली चीज तुम देखोगी वो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा जो सिर्फ तुम्हारा है। उस रात चांदनी और समंदर के शोर के बीच शीदी की मोहब्बत ने मुझे एक अजीब सी मदहोशी में डुबो दिया। उनके लबों का मेरे हाथों पर वो गर्म स्पर्श और वो रूहानी वादा। मुझे महसूस होने लगा कि अब अंधेरा खत्म होने वाला है। मुझे अब अपनी आंखों की उतनी चाहत नहीं थी जितनी उस शख्स को मुकम्मल तौर पर देखने की थी, जिसने बिना देखे ही मुझे अपना बना लिया था।